नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेट 3 में 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को लिए हैं, यानी कि पिछले सालों में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारत से आए हैं वो सब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज का पहला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? जातक एक प्रकार का साहित्य है और आपसे पूछा गया है ये किसका ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। फ्रेंड्स, जातक जो है वो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। इसमें जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कहानियां हैं, वो कैसे बुद्ध बने, उनका क्या संघर्ष रहा, उन्होंने किस किस प्रकार के लोगों को अपना उपदेश दिया, उनके फॉलोअर से रिलेटेड जो छोटी मोटी कहानियां हैं, इसमें एक नैतिक शिक्षा के रूप में संजोई गई हैं, जो आज भी बुद्धिज्म में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिद्धार्थ, जिनको बचपन का नाम सिद्धार्थ था बुद्ध का, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बोध गया में। बोध गया या फिर गया में जो बुद्ध हैं, हमारे बुद्ध भगवान हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के तट के किनारे हुई थी? तो नदी का नाम था निरंजना नदी। और ये गया कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा, ये बिहार में पड़ता है। साथ ही सारनाथ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपना पहला सरमन दिया था या फिर पहला उपदेश दिया था इन्होंने, तो वह सारनाथ में ही दिया था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो मैंने आपको बताया सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन था, और ये क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जो बुद्ध का हमारा सबसे पहला उपदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा। राइट आंसर है इसका महिला और शूद्र। महिला एवं शूद्रों पर बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो जब बुद्ध की जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, वो किसी ना किसी अपने आप में प्रतीक को लेकर के चलती हैं। उसका एक डिफरेंट नाम है अपने हिसाब से, बुद्धिज्म के हिसाब से। इसका जो राइट आंसर है वो है घोड़ा। बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है उसे हम घोड़े से दर्शाते हैं। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो याद रखिए, कंतक इनके घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? वैशाली में। जो भिक्षुणी संघ है, भिक्षुणी संघ गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया एक भिक्षुओं का संघ था, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी वैशाली नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद या फिर जिसे हम शून्यता का नियम कहते हैं, यह एक सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत है। इसका जो प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है नागार्जुन। नागार्जुन उस समय के काफ़ी ही ज़्यादा आप कह सकते हैं विद्वत लोगों में आते थे, और उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि बुद्धिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या है? तो जैसे बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, इसी तरह जो महावीर थे उनका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धमान। वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे एशिया की रोशनी के रूप में, यानी कि द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्यों और सोलंकियों ने। दोनों अलग अलग कालक्रम के वंशज हैं, लेकिन इन दोनों का योगदान है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करने में, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने शून्यवाद के नियम को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? ये थे हमारे महावीर। और पहले कौन से थे? तो याद रखिएगा, पहले जो तीर्थंकर थे ये थे ऋषभदेव। और इनके पहले कौन थे, यानी कि महावीर के पहले कौन थे 23वें नंबर के? बस आपसे ये तीन ही पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। पहला हो गया, 23वां हो गया, और 24वां हो गया। तो 23वां कौन से थे? ये थे हमारे पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का जो मेन फिलोसफिकल फंडा है वो क्या है, आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अहिंसा। अहिंसा जो है वह जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा?
तो चूंकि अहिंसा जो है वह जैन धर्म का मेन फंडा है, आधारभूत बिंदु है, तो इसे कौन बोलेगा? ऑफ कोर्स महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने इस पर जोर दिया, उन्होंने कहा जियो और जीने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो इस तरह से घुमा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अंतिम से मतलब क्या था? 24वें नंबर के तीर्थंकर आपसे पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और ये आखिरी तीर्थंकरों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? मतलब जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो गया उसके लिए क्या शब्द है जैन धर्म में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन। जिन है और जिन से ही जैन निकला है, इसे ही पूर्ण ज्ञान के रूप में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, हमारी जो रवि करंट अफेयर्स ई बुक हैं वो हमारी वेबसाइट पर अपडेट होती रहती हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड और कंसाइज मैनर में हम इसमें करंट अफेयर को इंक्लूड करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्रेंड्स, जो साइट की लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आप जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट्स की और करंट अफेयर्स की द्वैमासिक, त्रैमासिक, इवन की वार्षिकी भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए लौटते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? काफी इजी क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुंडलग्राम या फिर कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति, जो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी उसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था वो कनिष्क ने करवाया था। ये किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का ये शासक था। और कुषाण वंशों में सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था, सबसे ज्यादा जो महान शासक था वो कनिष्क ही था। इसके समय में वास्तुकला हो गया, साहित्य हो गया, काफी चीजों का जो है विकास इसने करवाया था। तो आपसे पूछा गया है कि बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुंडलवन, कश्मीर में। कश्मीर का जो नाम है वह कनिष्क के ऊपर ही पड़ा हुआ है। यहां पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। और ये आयोजन करवाया किसने था? तो याद रखिएगा, अशोक ने ये आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में यह आयोजन हुआ था। तो इसी तरीके से मैं ये क्वेश्चन एक साथ इसलिए रखता हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे घुमा करके कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रख दिया जाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजिली उनके आंसर दे पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो जैन धर्म के मेन फंक्शन है और बुद्ध धर्म के जो मेन फंक्शन है उनमें से पूछा गया है कौन सी बात एक समान नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शंस को देखिए। जो राइट आंसर है वो है आत्मदमन, यानी कि आत्महत्या। आत्महत्या का जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म में नहीं है। जबकि जो जैन धर्म है उनकी एक प्रथा है जिसे हम क्या कहते हैं? संथारा प्रथा। संथारा या फिर संलेखा, संथारा या फिर संलेखा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी है क्योंकि इसमें जो भिक्षु होते हैं, जो जैन धर्म के फॉलोअर्स होते हैं, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, मतलब कि जब वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं, तो वह भोजन पानी इन सब का त्याग करके पूरी तरीके से महावीर स्वामी की शरण में जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो यह एक प्रकार की आत्महत्या भी या फिर आत्मदहन के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो अहिंसा है, वेदों के प्रति उदासीनता है और रीति रिवाजों की जो अस्वीकृति है, यह तीनों में पाई जाती है। आत्मदमन का जो कॉन्सेप्ट है वो बौद्ध धर्म में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजगृह। राजगृह में किया गया था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है, गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इस प्रकार से कई सारे हमारे भारत में सूर्य मंदिर हैं। इनमें से आपसे पूछा गया है जो मार्तंड सूर्य मंदिर है वह किसने करवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ललितादित्य मुक्तापीड। काफी प्रतापी शासक थे उस समय के ये, उन्होंने ही मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक जो साहित्य है जैन ग्रंथ का, उनमें से क्या है?
14 पूर्व। 14 पूर्व जो है वह सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ है जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो उस समय वैदिक जो काल था उसके बाद से ही जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इसके साथ साथ ही और भी जो धर्म थे, संप्रदाय थे वो पनपे। उनमें से एक था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स वो थे मक्खली पुत्र गोशाल। यहाँ पे पुत्र नहीं लिखा है, मक्खली गोशाल लिखा है। तो मक्खली पुत्र गोशाल जो थे वह आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अत्यधिक था? तो भागवत जो संप्रदाय है वह काफी समय से चला जा रहा था, लेकिन इसके जो पुनरुत्थान की जब बारी आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है हिंद यूनानियों का। इन्होंने भागवत धर्म के लिए काफी ज्यादा काम किया, इससे रिलेटेड जो साहित्य हैं उनको लिखा, उनको प्रोत्साहित किया, मंदिरों का निर्माण करवाया और भी कई सारी के जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको बढ़ावा दिया। तो हिंद यूनानियों का स्थान जो है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलग अलग जो फॉलोअर्स थे उनके नाम पूछे जाते हैं। इनमें से पूछा गया भगवान महावीर का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जमाली। जमाली जो था वह भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था और ये इनका दामाद भी था। इनकी जो पुत्री थी उनका ये पति था और इनका ये प्रथम शिष्य के रूप में जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से संबंधित हैं वह हैं। तो ये पिछले जो सेशन था उसमें हमने किया था त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, और ये संबंधित है हमारे जैन धर्म से। त्रिरत्नों का संबंध फ्रेंड्स किससे हो जाता है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, वो जो पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे ऐसा लगता है कि वह किसी रथ में संजोया हुआ है और काफी ऊपर तक उसका जो गर्भगृह है वो काफी ऊपर तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें और चैत्य और विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो ये कथन दिए हुए हैं आपके सामने, मैं आपको राइट आंसर बताता हूं। राइट आंसर है फ्रेंड्स, चैत्य जो होता है वह क्या होता है? पूजा स्थल होता है किनका? बुद्धों का। और जबकि जो विहार है वह होता है निवास स्थान। और जबकि जो स्तूप है, साथ ही साथ स्तूप को भी कवर कर लेते हैं। स्तूप जो होता है, यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं वे रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप हो गया, भरहुत का स्तूप हो गया। यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं उनको रखा गया है और फिर उसमें किसी भी प्रकार की जो क्रिया साधना है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो अभी काफी विवाद हुआ था, आपने न्यूज में सुना होगा, और ये कहां पर है? सम्मेद शिखर में। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सम्मेद शिखर काफी ज्यादा पावन स्थल है जैन धर्म के लिए। जैन तीर्थों में से एक आता है सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महाकश्यप। महाकश्यप ने की थी बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता। कहां पर हुई थी? तो ये की गई थी राजगृह में। पिछले क्वेश्चंस में हमने इसे डिस्कस किया। और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो संरक्षण प्राप्त था इसे अजात शत्रु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो संघों को बनाया गया था बुद्ध के द्वारा। संघों में प्रचार किया जाता था किसका? बुद्ध धर्म का। अलग उसके उसके जो साहित्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, संघों के द्वारा किया जाता था। तो संघ का जो प्रमुख हो जाना चाहता था वह कौन हो जाना चाहता था? राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। देवदत्त जो है फ्रेंड्स वह संघों का प्रमुख बन जाना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही। बल्कि जो संघों के जो प्रमुख थे वह कौन थे? खुद महात्मा बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है। तो वेश नगर अभिलेख से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? केवल वासुदेव से। ये संबंधित है केवल वासुदेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने लिया है यूपीपीसीएस में आया था ये क्वेश्चन, और काफी ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इस कारण से मैंने आपके लिए उठाया है। पहला जो कथन आपसे पूछा गया है वो है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। याद रखिएगा यहाँ पे है नहीं किया। दूसरा जो कथन है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी।
और तीसरा है उसने कुछ एक शिल्पों की हीन या फिर उनको हीन माना। तो ये जो कूट हैं इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1, 2 और 3, इनमें से तीनों जो कूट हैं वह तीनों कूटों को इन्होंने सही माना है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सातवतों ने। सातवत एक आप कहें जनजाति थी, या फिर जनजाति ना कह के एक पूरा उस समय का जो कुनबा था जिन्होंने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही भागवत संप्रदाय की स्थापना रखी। कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जो भागवत संप्रदाय थी उसकी जो स्थापना का श्रेय दिया जाता है कहीं ना कहीं शुरुआती रूपों में वह सातवतों को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राष्ट्रकूटों के शासनकाल में। जो मुंबई में एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं हैं उनमें से जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उनका जो निर्माण है वह राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? किसी को नहीं। इनमें से किसी को नहीं नामित किया गया था, ना आनंद को, ना महाकश्यप को, ना उपाली को। ये तीनों फॉलोअर्स थे और काफी क्लोज फॉलोअर्स थे ये महात्मा बुद्ध को। उन्होंने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसी को नहीं जो ये ऑप्शन है उनमें से किसी को संपादित नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद का सिद्धांत है। तो पहले हमने शून्यवाद को देखा, अब है ये स्यादवाद का सिद्धांत। तो भाई ये स्यादवाद का सिद्धांत क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आइंस्टीन वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है, ये फिलॉसफी वाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसका सीधा सा कहना एक सिंपल भाषा में है, अगर आप किसी एक वस्तु को पूरी तरीके से जान लेते हैं तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड को जान जाएंगे। स्यादवाद का कहना केवल इतना है और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये आपसे डायरेक्ट ईस्वी पूछ ली गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो उस समय जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वे था विक्रमशिला। विक्रमशिला था बौद्ध शिक्षा का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची का जो स्तूप है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? छांदोपनिषद। छांदोपनिषद में सर्वप्रथम जो हमारे भगवान कृष्ण थे उनका वर्णन किया गया था। उपनिषदों में जो 11 मूल उपनिषद हैं उनमें से एक उपनिषद छांदोक उपनिषद भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाप से इनमें से कौन सा था? मतलब मनसाप इनमें से, ये आधा यहाँ पे नहीं लिखा है, मनसाप से कौन था, ये आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। मनसाप से कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो था वह श्वेतांबर संप्रदाय से था। जब जैन धर्म का 2 पार्ट में विभाजन हुआ, एक हुए हमारे श्वेतांबर और दूसरे हुए हमारे दिगंबर। तो जो श्वेतांबर का जो लीड कर रहे थे, जो मनसाप थे, उनके समय में मनसाप बोला जाता था, वे थे स्थूलभद्र। और जबकि जो भद्रबाहु थे दिगंबर। दिगंबर जो इनका संप्रदाय था उससे संबंधित थे। दोनों में अंतर क्या है? तो एक बड़ा अंतर मैं आपको बताता हूं। जो श्वेतांबर, अगर आपने कभी देखा होगा जैनियों को, तो जो प्रवचन देते रहते हैं, तो श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र ओढ़ते हैं। इनके संप्रदाय में महिलाओं को भी जगह दी गई है, ठीक है, और ये मूर्ति पूजा को भी अलाउ करते हैं। जबकि जो दिगंबर हैं ये बहुत ही ज्यादा कट्टर होते हैं, ये किसी भी प्रकार के वस्त्र को नहीं पहनते हैं। महिलाओं को किसी भी प्रकार की जैन धर्म को अपनाने की, उनके साहित्य को पढ़ने की अनुमति नहीं होती है। तो ये एक बेसिक अंतर है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो विहार आपसे पूछा गया है सबसे प्राचीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नालंदा। याद रखिएगा नालंदा विहार के रूप में जाना जाता था और सबसे प्राचीन विहार नालंदा ही है। इवन कि सबसे बड़ा भी पूछा जाए, मतलब अगर था में पूछा जाए, पास्ट में पूछा जाए, तो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो विहार था वह नालंदा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन सभा का आयोजन कहां पर हुआ? तो 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। उनमें से जो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था वह हुआ था पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी में। फ्रेंड्स, वल्लभी में हुआ था द्वितीय जैन महासभा का आयोजन और पाटलिपुत्र में हुआ था पहली जैन सभा का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? लिपि भी पूछी गई है और भाषा भी पूछी गई है, तो राइट आंसर क्या इसका हो जाएगा फ्रेंड्स? प्राकृतक इसकी भाषा थी और अर्धमागधी इसकी लिपि थी। जैसे देवनागरी होती है ना, वैसे ही अर्धमागधी उस समय लिपि थी और प्राकृतक इसकी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं है? तो अन्य तीनों के समकालिक कौन नहीं है? मिलिंद। जो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत हैं, ये तीनों एक दूसरे के समकालिक हैं, जबकि जो मिलिंद है ये किसके समकालिक है? आपसे पूछा जाए तो ये नागार्जुन जो बौद्ध दार्शनिक थे उनके समकालिक है। इवन की इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है, जो भी शास्त्रार्थ हुआ है, उसकी एक पुस्तक का नाम है मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो जो बुक है उसमें इन दोनों का जो शास्त्रार्थ है, जो भी वार्ता है, इसमें संकलित की गई है और ये कैसा ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? कश्मीर में किया गया था। तो अध्यक्षता किसने की थी, यह आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वसुमित्र। वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता है? तो ये संगम साहित्य का क्वेश्चन है, संगम लिटरेचर का क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चोल। जो पंचायतों का जो हम कॉन्सेप्ट आजकल देखते हैं ना, तो वो चोल के संप्रदाय से ही आता है। स्थानीय स्वशासन उसे बोलते हैं। सर्वप्रथम गांवों का, पंचायतों में, उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होनी चाहिए, छोटे छोटे उनमें कैसे बटे होने चाहिए, तहसील हो गया, तालुक हो गया, पुर हो गए, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट चोलों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। तो चोलों को सबसे पहला भी माना जाता है और इनके शासनकाल की ये प्रमुख विशेषता के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मतलब जब बुद्ध को धर्म की जब ज्ञान हुआ तो उसे हम बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन के बाद, ज्ञान के बाद उन्होंने जो मार्ग दिया उसे हम बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है हमारे बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो या फिर मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप हैं? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नागसेन। नागसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने नागार्जुन का नाम बता दिया होगा, तो नागार्जुन नहीं है राइट आंसर फ्रेंड्स। नागसेन और मिलिंद के प्रश्न जो हैं वह राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में है, मिलिंद पन्हो के बीच में। नागसेन राइट आंसर है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अलग अलग बोधिसत्वों का कॉन्सेप्ट है। तो अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है महायान बौद्ध में। महायान बौद्ध क्या होते हैं? तो ये बौद्ध धर्म की ही शाखा है। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर होते हैं किसमें? जैन धर्म में। उसी तरह हीनयान हो गए, महायान हो गए और वज्रयान हो गए। ये तीन शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की। तो इसमें महायान में जो कॉन्सेप्ट है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, उसमें से अवलोकितेश्वर जो है वो पद्मपाणि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही विश्वास करते हैं कि, इसमें से जो ऑप्शन है ये इसमें आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो ये जो अलग अलग संप्रदाय हैं इनमें जो मौलिक अंतर है, बेसिक अंतर है, फंडामेंटल अंतर है, वो कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर है देवी देवताओं की पूजा। महायान जो है वह देवी देवताओं या फिर उनकी पूजा को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा है उनको मानते हैं, जबकि हीनयान ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो जैन धर्म है वह श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में जो है विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं?
पहला ऑप्शन है आपके लिए हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म या फिर तीसरा है जैन धर्म। इनमें से आपको जो भी ऑप्शन है 1 2 3 1 ये राइट आंसर आपको लगाने थे। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 और 3, जो तीनों ही धर्म है, हिंदू धर्म तो करता ही है, बौद्ध धर्म भी करता है और जैन धर्म भी करता है, लेकिन इनकी फिलॉसफी अलग है। हिंदू धर्म की फिलॉसफी पुनर्जन्म को लेकर के अलग है, बौद्ध धर्म की अलग है और जैन धर्म की भी काफी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो ये तो अब आपको पता हो गया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अजात शत्रु पहले नंबर पे, अजात शत्रु, दूसरे नंबर पर है कालाशोक, तीसरे पर है अशोक और चौथे पर है कौन? कनिष्क। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने आपको जो आयोजक थे उनका नाम बताया, उनका क्रम बताया, आप मुझे बताइएगा इनकी जगहों का नाम क्रम से बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक जो साहित्य है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इनमें से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो जातक कथाएं जो हैं वह त्रिपिटक का अंग नहीं है, जबकि सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम पिटक ये त्रिपिटक अंगों में से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव पहले थे, उसके बाद अरिष्टनेमी हुए, इन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो जगह का नाम पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये जिन कहलाए थे, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हो गई थी और इसी समय में इन्होंने जैन संघ की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुधर्मन। सुधर्मन जो है वह जैन धर्म का अगला अध्यक्ष हुआ महावीर की मृत्यु के बाद। मतलब जो जैन धर्म है उसको प्रचार, उसकी टीचिंग्स को आगे ले जाने तक, जन भावना में चेतना और जागरूकता को फैलाने का जो पूरा जिम्मा है वो मिला किसे? उस समय के जैन संघ के जो प्रमुख था, अध्यक्ष था, वो था सुधर्मन, उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो महाव्रत हो गया, अणुव्रत हो गया, ये जो सब शब्द हैं ये शब्द जुड़े हुए हैं जैन धर्म से, याद रखिएगा जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र, इसके जो रचयिता हैं ये कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु ये वही हैं दिगंबर वाले जिन्होंने दिगंबरों को लीड किया था और इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी, जैन धर्म से संबंधित हैं ये, और कल्पसूत्र जैन साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हेमचंद्र। हेमचंद्र हैं परिशिष्ट पर्वन के रचयिता, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भगवती सूत्र या फिर भगवती सूत्र में। और बौद्ध कौन सा है? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है? भगवती सूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में कौन सा व्रत जोड़ा था? तो 4 महाव्रत जोड़ दिए गए थे पहले से ही पार्श्वनाथ तक के समय में। जो 5वां महाव्रत था वो था ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गुजरात के चालुक्यों ने। गुजरात के चालुक्यों ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है, इनमें से पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर आप देख पाएंगे आनंद और उपाली, क्या ये बौद्ध के शिष्य थे? तो हाँ बिल्कुल सही, ये बौद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली ये बुद्ध की शिष्या थी, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के बाद बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। और इन्होंने कौन सा भोजन कराया था? तो याद रखिए खिचड़ी। खिचड़ी इन्होंने बुद्ध को भोजन करवाया था, ये भी पूछ लिया जाता है, खिचड़ी। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं भाई राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, जबकि इनका कौन था? पुत्र था, और ये भी इनका फॉलोवर बना था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इनके जो कुल था उसका नाम क्या था? तो शाक्य इनके कुल का नाम था, इसीलिए महात्मा बुद्ध को क्या बोलते हैं? शाक्य मुनि। इन्हें शाक्य मुनि का दर्जा भी दिया जाता है क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? अब फिर से वही मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इनमें से एक गलत है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, ये आपसे पूछा गया है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, ये सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, ये भी सही है।
तो पहले में डाउट है, गौतम क्या बुद्ध के गोत्र का नाम है? नहीं, गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम नहीं है। ये इनका जो नाम पड़ा है, ये पड़ा है गौतमी प्रजापति के ऊपर। गौतमी प्रजापति जो इनकी धाया माँ थी, इनकी मूल माँ नहीं थी, इनकी मासी थी, उनके नाम पर ये पड़ा है गौतमी प्रजापति के नाम पे गौतम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम नहीं। गोत्र इनका कौन सा था? शाक्य कुल से ये संबंधित थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों में के कारण बलवती हुई? तो वैराग्य भावना बुद्ध में किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने किन्हें देखा था? तो बूढ़े को देखा था, एक रोगी को, एक मरणासन व्यक्ति को और एक सन्यासी को, जिसके कारण से इनमें वैराग्य की भावना अति प्रबल हो गई और फिर ये घर छोड़ करके भाग गए थे ज्ञान प्राप्ति और सत्य की खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये आपके। राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? श्रावस्ती। श्रावस्ती ने सबसे ज्यादा बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सबसे ज्यादा मिलते हैं आपको श्रावस्ती में, और इन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? बुद्ध की जीवनी के ऊपर संबंधित पुस्तक है ये, बुद्ध साहित्य से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वघोष। अश्वघोष ने फ्रेंड्स बुद्ध चरित्र की रचना की थी और इसे बौद्धों का रामायण बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये जो ग्रंथ है काफी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है वसुमित्र। वसुमित्र हैं महाविभाष शास्त्र के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? धम्म पद। जो धर्म के पद हैं, कुल मिला के धर्म के पद हैं, उन्हें जो बौद्ध संप्रदाय है उन्हें गीता के समान मानता है, क्योंकि इसमें जो भी जीवन चल रहा है, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का दर्शन होना चाहिए, उन सब के पद इसमें सजोए हुए हैं, तो इन्हें गीता के समान ही दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो जिस प्रकार के हिंदू धर्म में जो भावी अवतार हैं वह कल की माना गया है, इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी अवतारों की जो धारणा है वह अति प्रबल है, और इसका जो राइट आंसर है वो है मैत्रेय। मैत्रेय को भावी बुद्ध या बोधिसत्व के रूप में अपनाया जाता है, यानी कि इसे हीनयान और महायान जो संप्रदाय हैं दोनों मानते हैं कि मैत्रेय बुद्ध को दोनों मानते हैं कि ये अभी जन्म लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसी में ही हीनयान और महायान में ये विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार या विज्ञानवाद? योगाचार विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे, ये भी एक दर्शन का सिद्धांत है, ये कौन थे? तो ये हैं हमारे मैत्रेय नाथ। ये वो मैत्रेय नहीं है बोधिसत्व वाली, ये मैत्रेय नाथ जो है ये दार्शनिक है। इन्होंने योगाचार और विज्ञानवाद का जो मूल धारणा है उसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, जो मूल संप्रदाय है हीनयान, जो मूल शिक्षा को मानता है, वह दक्षिण की ओर और बाद के देशों में सब प्रचलित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है उसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महायान। जो उत्तर की ओर जो प्रचलित हुआ है वो कौन हुआ है? महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? जो मूलाधार है वो कौन है? जैसे त्रिरत्न अगर बोला जाए, अहिंसा बोली जाए, तो ये जैन धर्म के हैं, जबकि जो बौद्ध धर्म के जो मूलाधार हैं वो हैं 4 आर्य सत्य जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है दुख, फिर दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है, निवारण है कारण है, और फिर उसका निवारण भी है, और निवारण क्या है? वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग अपनाइए और सारे दुखों से मुक्ति पाइए, ऐसा बुद्ध ने बोला था। ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, सीधा बीच में चलना है हमें, और सिंपल लाइफ जीनी है, ना ज्यादा एक्सट्रीम होना है हमें, ना ज्यादा डाउन होना है, बिल्कुल सीधी लाइफ जीनी है, मध्यम मार्गी होना है, और ये इन 4 आर्य सत्यों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अच्छा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हैं, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जबकि 4 आर्य सत्य हैं वो ज्यादा फंडामेंटल हैं बौद्ध रत्न से, फिलोसफिकल रूप से इन्हें हम देखते हैं। त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? वो है मध्यम मार्ग। जबकि बुद्ध के जो त्रिरत्न कौन है? ये खुद एक महात्मा बुद्ध हो गए, फिर उनका धर्म हो गया और उनका संघ हो गया। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि,
धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, मतलब पहले बुद्ध बनो, फिर धर्म बनो और फिर संघ के रूप में उसका प्रचार प्रसार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जो बंगाल के पाल थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या फिर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन मत का। अनेकांतवाद हो गया, स्यादवाद हो गया, ये सब जो हैं ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बाहुबली, देवगौड़ा बाहुबली जो बेलाकोंडा है शायद, आई थिंक बेलाकोंडा में जो खड़ी मूर्ति बनी है महावीर स्वामी बाहुबली की, एक प्रकार से वो जैन धर्म से ही संबंधित है। तो उनके ऊपर से हर 12 वर्ष में एक बार उनका जलाभिषेक किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? महामस्तकाभिषेक बोलते हैं। आप YouTube में देखिएगा, काफी खूबसूरत होता है ये, तो आपको काफी अच्छा लगेगा ये देख के। महामस्तकाभिषेक बाहुबली, और बेलाकोंडा है शायद, मुझे नाम एग्जैक्ट जगह का याद नहीं आ रहा, कर्नाटक में है ये मुझे, हाँ कर्नाटक में श्रावण बेलगोला यहां पर स्थित है बाहुबली की जो खड़ी मूर्ति है। और ये किस प्रकार से हैं? तो आप याद रखिएगा, दिगंबरी हैं, दिगंबरी बाहुबली हैं ये, मतलब इन्होंने किसी प्रकार के वस्त्र नहीं ओढ़ रखे हैं। और इनकी पूजा के स्वरूप में हर 12 वर्ष में एक बार इनका जलाभिषेक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? महामस्तकाभिषेक। कर्नाटक श्रावण बेलगोला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जातक कथाएं। जैसे मैंने आपको बताया, जातक कथाएं बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनकी कथाओं से संबंधित है। राइट आंसर है इसका जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे हुआ है, किस प्रकार से हुआ? ये जो दर्शन है वो बताता है कि ये हुआ है सार्वभौमिक सत्य से, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ से हुआ है सृष्टि की रचना एवं उसका पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित था? तो ये काफी ज्यादा मैंने आपको बताया है, अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बोध गया। यहीं पर क्या हुई थी? बुद्ध को जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था उनका, यहीं पर हुआ था, निरंजना नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के काफी गुरु थे, लेकिन इनमें से जो पूछा गया है, इनमें से आपको ऑप्शन में देखना है। मक्खलीपुत्र गोशाल से भी वो मिले थे, उन्हें भी अपना गुरु माना था। यहां पर जो थे वो थे अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। राजगृह में भी हुई है, वैशाली में भी हुई है और पाटलिपुत्र में भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष की जो ऋतु थी वे कहाँ बिताई थी, यानी कि जो उनका जो अंतिम समय था वो कहां पर हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, और ये स्थित है पाटलिपुत्र में, अशोक राम विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पावापुरी में। पावापुरी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं पर इन्होंने जैन धर्म की स्थापना, जैन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था, अन्य नाम बोले या फिर जो एक्चुअल नाम था, जो सही नाम था, शुभ नाम था, वो क्या था? वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इन्हें हम बोलते हैं, विष्णुगुप्त इनका मूल नाम था। जबकि चाणक्य जो है वह इनको, चाणक्य मतलब चतुर, यह इनके बाद में पड़ा नाम, इनकी जो राजनीतिक समझ थी, इनका जो दर्शन था, उसके कारण इन्हें चाणक्य बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना माकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो माकियावेली। माकियावेली कौन था? ये एक जर्मनी पॉलिटिशियन था, पॉलिटिशियन आप बोलें या पॉलिटिकल साइंस का एक्सपर्ट था, राजनीतिक शास्त्र का एक्सपर्ट था। उसकी तुलना हम
कौटिल्य से करते हैं और इसकी जो बुक है उसे प्रिंस हम बोलते हैं, और इसी प्रकार जो कौटिल्य की बुक है उसे हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है, ये भी आप याद रखिएगा। इसका इकोनॉमी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इसे आप याद रखेंगे। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित ग्रंथ है, तो राजनीति और अर्थशास्त्र या फिर पैसा कुछ ऐसा करके दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा राजनीति से संबंधित ये ग्रंथ है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अब अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, आपको मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक कहते हैं ऐसा अपने 99 भाइयों की हत्या करके उसने राजगद्दी को प्राप्त किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा अशोक, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अगर आपने सारे क्वेश्चन को सीरियसली किया होगा तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं। इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या फिर महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट का, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? ऑप्शन है आपके हीनयान, महायान, शून्यवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की इसी तरह अगले और सेट की ओर, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।